2025 खत्म होने से पहले कुछ ऐसे बेहतरीन बैड एस मूवीज जो कि आज की इस काउंट में आप जाने वाले हैं, जिसका टाइटल देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी मूवीज अलग अलग जॉनर को कवर करती है, जिसमें शामिल है एक्शन, कॉमेडी, एडल्ट, रोमांस और भी बहुत कुछ, जहां इन सभी मूवीज का मैं एक ओवरव्यू में आगे बताने वाला हूँ। ये सारी मूवीज अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है। अगर आप चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश में आप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। स्कारलेट को दिखा जाता है जो कि छोटा मोटा चोर होता है और बड़े बड़े लोगों को वो लूट कर वो कुछ पैसे वैसे कमा लेती है और इसी तरह से उसकी जिंदगी चल भी रही थी। लेकिन एक बार के अंदर वो एक आदमी से मिल जाता है जिसका नाम है मार्कस, जिसे मिलने के बाद उसे काफी पसंद आ जाता है और फिर वो सब कुछ हो जाता है। जहाँ कुछ ही दिनों के अंदर वो एक कपल बन चुके होते हैं, लेकिन आगे जाके स्कारलेट को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्कस इलीगल डायमंड ट्रेडिंग करता है और इसमें बहुत सारा खतरा होता है। जहाँ एक लिफ्ट के दौरान कुछ लोग उसे मारने आता है, तब स्कारलेट को पता चलता है कि मार्कस ने किसी पार्टी को धोखा दिया है और वो लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब स्कारलेट को पहले सब कुछ शौकीन लगा था, लेकिन इसके बाद स्कारलेट को इस सबसे मजा आने लगा क्योंकि उसे बॉक्सिंग एक्शन आती थी, जहाँ स्कारलेट भी अपना एक्शन दिखाती है। आगे जाके एक कपल अलग अलग इलीगल डायमंड ट्रेडिंग करती है और खूब सारा पैसा कमा रही थी, लेकिन इसके बाद उनका सामना होता है एक ऐसे डायमंड कार्टेल का जिसके साथ उनका डील गलत हो जाता है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि वो एक्चुअली में क्या करते हैं। फिर दोनों को किडनैप कर ले जाता है, जहाँ मार्कस को उसके सामने मार दिया जाता है और स्कारलेट का पूरा इस्तेमाल करके उसे कहीं पे फेंक दिया जाता है। उन सभी अंडरवर्ल्ड लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्कारलेट तो खत्म हो चुकी है, लेकिन स्कारलेट बच जाती है। वो बदला लेना चाहती है, जिसके बाद वो अलग अलग प्लान्स बनाती है, कुछ दोस्त बनाती है इस पूरे डायमंड अंडरवर्ल्ड दुनिया में घुसने के लिए, जहाँ वो अपना एक्शन और बॉडी का पूरा इस्तेमाल करती है। क्या स्कारलेट अपना बदला पूरा कर सकती है और अंत में स्कारलेट के साथ क्या होता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि एक रशियन मूवी है, पिछले साल रिलीज हुई थी और इसी साल वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, डचेस, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके या फिर सीधा Amazon प्राइम पे जाकर आप देख सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6। जेफ और ब्रायन को दिखा जाता है जो बेसिकली पड़ोसी होता है, जहाँ दोनों अपने बेटों के साथ हर सुबह खेलता है, लेकिन कभी भी ब्रायन और जेफ के साथ बातचीत नहीं होता है। लेकिन ब्रायन देख के चौंक जाता है, जहाँ जेफ अपने बेटे को खतरनाक गेम वगैरह खेलता है और ये सब देखते हुए काफी डर भी जाता है। लेकिन एक दिन वो फाइनली जेफ के साथ बात कर लेता है, जहाँ धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है और उनके बेटों के बीच एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन जाता है। जहाँ एक दिन दोनों अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं घूमने वगैरह जाता है और यहाँ जेफ देखता है कि वहाँ पे एक आदमी आ चुका होता है जो बेसिकली जेफ के पीछे आ रहा होता है। जेफ उसे बुरी तरह से पिटकर उसे कूट डालता है और यहाँ ब्रायन को पता चलता है जेफ के बेटे से कि वो उसका असली पिता नहीं है, बल्कि जेफ उसे अपने पास रखा है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो उनके पीछे पड़े होते हैं और यहाँ ब्रायन जेफ से पूछ लेता है कि एक्चुअली वो है कौन, जहाँ जेफ बता देता है कि वो पहले मर्सनरी हुआ करता था और पैसे लेके लोगों को प्रोटेक्शन दिया करता था और इसी वजह से इतने सारे आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं उस बच्चे को किडनैप करने के लिए। जहाँ वो लोग ब्रायन और उसके बेटे का पीछा कर रहा होता है और ना चाहते हुए भी ब्रायन भी इस लड़ाई में कूद जाता है। जहाँ पूरे मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ कार चेस सीन दिखाई देने वाला, जो कि काफी बेहतरीन मूवी है। इसी महीने 12 नवंबर को रिलीज हुई थी प्ले डेड, जहाँ इस मूवी का ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। वह तो हिंदी डब के साथ देख सकते हैं प्राइम वीडियो पे, या फिर आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5। रिवर को दिखा जाता है जिसे पता चलता है कि वो एक शीमेल है। जब इसके बारे में अपने फैमिली को बताता है, उसका फैमिली वाला उसे घर से निकाल देता है अपने इज्जत की वजह से, जिसके बाद वो इधर उधर भटक रहा होता है और फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि एक लड़की होती है एंजल, उसके साथ वो रहने लगती है और इसी के साथ एंजल का बॉयफ्रेंड होता है जो कि अलग अलग धंधा चलाता है और एंजल को पता नहीं चलता है कि धीरे धीरे डिलन और रिवर के बीच एक रिलेशनशिप हो जाता है, जहाँ डिलन रिवर का मजा लेता है और इसी के साथ रिवर को अलग अलग मौका देता है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जहाँ अपना घर का हिस्सा देता है, जहाँ ये सब कुछ रिवर कर रहा होता है और उसका एक कमीशन डिलन को मिल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक बार रिवर जब अपने क्लाइंट के साथ होता है और वो क्लाइंट मजे की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही टपक जाता है, जिससे रिवर पूरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे वहां से भागना चाहती है, किसी ड्रॉयर से उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं और वो सारा पैसा ले लेती है, जो बेसिकली डिलन का होता है और डिलन को बिना बताए वहां से भाग जाती है। जब डिलन को इसके बारे में पता चलता है और डिलन अलग अलग मुसीबत में फंस जाता है, जहाँ उसे कुछ गैंगस्टर आदमी उसे धमकी मिल रहा होता है, क्योंकि जो आदमी मारा था वो एक गैंगस्टर था और इसके बाद वो पूरी तरह से फंस चुका होता है। जहाँ रिवर डिलन से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन कब तक भाग सकता है? क्या रिवर डिलन के चंगुल से बच पाती है और कब तक वो भाग पाती है? क्या होता है रिवर और डिलन के साथ, जो कि इस मूवी में आप देख सकते हैं। बहुत सारे सीन्स के साथ इस कहानी को दिखाया गया, जो कि एक इंटरसेक्सुअल मूवी है, जो कि असल में पिछले साल रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल इंग्लिश डब के साथ रिलीज हुई है, पोनी बॉय, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। चाहे तो Amazon प्राइम पे आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.7। एवलिन को दिखा जाता है जो अपने दोस्तों के साथ वो वेगस जाती है पार्टी वगैरह करने के लिए और इतना टल्ली हो जाती है, जहाँ एक रॉकस्टार जिसका नाम है डेविड, उसके साथ वो वन स्टैंड कर लेती है और उसी रात वो शादी भी कर लेती है, जिसके बारे में अगले सुबह उसे पता चलता है।
अब ये देखने के बाद पहले तो एवलिन बिल्कुल शॉक थी, जहाँ वो डेविड को पहले जानते नहीं थे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेविड का कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू है और पूरे वेगस में उसका नाम है, इसके बाद वो खुश रहने लगती है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रही थी। डेविड और एवलिन के बीच मजे मस्ती हो रहे होते हैं और हर एक इवेंट में एवलिन पहुंच जाता है अपने पति का शो देखने के लिए, जहाँ उसे मीडिया का अटेंशन मिल रही होती है। लेकिन इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ एवलिन को आगे जाके पता चलता है कि डेविड ऑलरेडी किसी ब्लैक लड़की से एंगेज थी, जहाँ उसका बड़ा भाई ने ऑलरेडी सब कुछ तय करके रखा था। लेकिन एन मौके में वो एवलिन से शादी कर लेता है उस लड़की से अपने को बचाने के लिए, जहाँ दोनों भाई के बीच मारपीट शुरू हो जाता है और फैमिली का अलग अलग इशू सामने आते हैं। ये सब देखते हुए एवलिन के सारे सपने टूट जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद एवलिन डेविड को छोड़ देती है। लेकिन आगे जाके दोनों का ये रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है, जो कि आप चाहे तो इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक रोमांटिक एडल्ट मूवी है। बहुत सारे ड्रामा और सीन्स इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी पिछले साल रिलीज हुई थी सिर्फ अमेरिका में, लेकिन इसी साल इंडिया में रिलीज हुई है लेक, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। सिर्फ और सिर्फ अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इंग्लिश में ही अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1। लिंडा को दिखा जाता है जो कि एक पेशे से थेरेपिस्ट होती है, लेकिन लिंडा की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि उसकी बेटी जो कि 4 साल की होती है, जो कि पूरे मूवी में उसका शक्ल नहीं दिखा जाता है, वो एक ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर से ग्रसित होती है जिसके बारे में लिंडा को कोई आइडिया नहीं था। जहाँ उसकी बेटी बिना मतलब के चिल्लाती रहती है, पूरे घर को गंदा करती रहती है और लिंडा ये सब कुछ संभालते हुए पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जहाँ वो अपने काम पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाती है। लिंडा का हस्बैंड चार्ल्स जो कि महीनों महीनों काम के चक्कर में बाहर रहता है और बाहर मुंह मारता रहता है, जिसके बारे में लिंडा को पता होता है, लेकिन वो कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करती है क्योंकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड एक अब्यूजिव हस्बैंड है। इसी दौरान लिंडा के साथ एक ट्रेजेडी हो जाता है, जहां उसका घर का छत फटकर बहुत सारा पानी घर के अंदर चला आता है और पूरा घर डूब जाता है, जिसके बाद मजबूरन वो अपने बेटी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। जब अपने पति से इसके बारे में मदद मांगती है, उसका पति उसे गाली दे देता है, जिसके बाद लिंडा सब कुछ मैनेज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद दिमाग की बीमारी का शिकार हो जाती है। अंत तक लिंडा और उसकी बेटी के साथ क्या होता है, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 3 अलग अलग कहानी को कनेक्ट किया गया है। ये मूवी स्लो है, इसी के साथ इसे देखने के लिए आपको पेशेंस की सख्त जरूरत है। बिना पेशेंस के सारे डॉट्स को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, जो कि पिछले महीने 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। आई वुड किक यू इफ आई हैड लेग्स। अब इस फ्रेज का मतलब आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइटल के अंदर क्या छुपा हुआ है, जो कि इस मूवी के अंदर देखने के बाद ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 55 मिनट के आसपास, बेहतरीन हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। चाहे तो आप नेटफ्लिक्स पे या फिर प्राइम वीडियो में जाकर देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.3। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से पसंद आई है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशंस अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।